नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में इन दिनों शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। जी हां, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही राजधानी पटना में भी शिक्षक अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला है। उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ सातवें आसमान पर पहुंच चुका है और वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। दरअसल डोमिसाइल नीति इन दिनों चर्चे में बनी हुई है और अभ्यर्थियों की तरफ से उसे एक बार फिर से बहाल करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद उनका आक्रोश फूट पड़ा और कल जमकर बवाल देखने के लिए मिला। तो इस मामले में खास जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता नीरज। तो नीरज, आप इस मामले में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जिस तरह से डोमिसाइल नीति को बिहार में समाप्त कर दिया गया है, नीतीश कैबिनेट ने समाप्त किया है, उसी का विरोध है प्रीति यहाँ पर। और अगर हम कल की बात करें तो शनिवार का दिन था, सुबह के 11 बजे थे। पटना के गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास जो अभ्यर्थियों का जुटान है धीरे धीरे शुरू हुआ और ये दो गुट में बट गए। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से हजारों की संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी है, उन्होंने पहले ही सरकार को आगाह कर दिया था कि शनिवार को 11 बजे से वह राजभवन मार्च कर रहे हैं। हालांकि पुलिसिया जो एहतियात था वो देखने को मिल रहा था गांधी मैदान के अंदर। जैसे जैसे इन अभ्यर्थियों का जुटान हो रहा था, वैसे वैसे पुलिस इनके संख्या पर नजर बनाई हुई थी। और जैसे ही हजारों की संख्या में इनकी जुटान गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के अंदर शुरू हुआ, पुलिस ने गांधी मैदान के सभी गेटों को बंद कर यह प्रयास शुरू किया कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उन्हें गांधी मैदान से बाहर न निकलने दिया जाए। हालांकि पुलिस ने यहीं पर गलती कर दी। पुलिस को यह समझ में नहीं आया कि कुछ अभ्यर्थी गांधी मैदान के अंदर हैं और जो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी है वो गांधी मैदान के बाहर भी मौजूद है। गेट बंद होते ही, गांधी मैदान का गेट बंद होते ही अभ्यर्थियों में आक्रोश भर गया और सीधे आक्रोशित अभ्यर्थियों का जो गुट है वह जेपी गोलंबर की ओर मूव कर गया। हालांकि समय रहते पटना पुलिस की टीम और पटना जिला प्रशासन के लोगों ने उन्हें जेपी गोलंबर पर रोका। हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई, लाठीचार्ज भी किया गया और उसके बाद वहां से कई अभ्यर्थी घायल भी हुए। जाहिर सी बात है कि लाठीचार्ज हुआ है तो कुछ अभ्यर्थियों को चोटें भी आई है। और उसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं इन पर काबू पाया। और उसके बाद सबसे बड़ी विडंबना यह रही प्रीति यहाँ पर कि बिस्कोमान का रास्ता जो होते हुए सीधे निकलता है आपको डाकबंगला की ओर, डाकबंगला पहुंच गए हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी है और वहां उन लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। इसमें पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई और जो जानकारियां कल रात तक सामने आई है, डीएसपी अशोक सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बेवजह बिना सूचना के जुलूस प्रदर्शन सड़कों पर निकालने मामले को लेकर इन पर एफआईआर दर्ज किया गया है और इसी मामले में कुल 19 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। और जहां तक आपने प्रश्न किया, सबसे पहला आपका प्रश्न था कि आखिर डोमिसाइल नीति हटाए जाने का विरोध क्यों, तो यही आक्रोश छात्रों में भी दिख रहा है, अभ्यर्थियों में भी दिख रहा है। अभ्यर्थी साफ तौर से कह रहे हैं कि अपने घर में भोजन नहीं और पड़ोसियों को न्योता। यही बातें कहकर आज अभ्यर्थी सड़कों पर है। उनका कहना है कि बिहार में रोजगार नहीं है। 1,70,600 कुछ सीटों पर वैकेंसी शिक्षक की निकली है और उसके लिए जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, 60% का आरक्षण है, जो आरक्षित सीट है उस पर इसका कोई नई नियमावली का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये असर नई नियमावली का 40% जो सामान्य सीटें बची है उस पर पड़ने वाला है। और यही विरोध सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कर रहे हैं कि आखिर ये 40% जो सीटें बची है इस पर कंपटीशन क्यों बढ़ा दिया गया। कहीं ना कहीं पूरे देश के जब सभी जो एसटीईटी के छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं वो जब बिहार के वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो जो अभ्यर्थियों ने बताया कि उसकी संख्या करीब 30 लाख से ऊपर जाने वाली है। तो आप महज अंदाजा लगा सकती है कि 1 लाख कुछ सीट का यहाँ वैकेंसी है और जिसके लिए 30 लाख से ऊपर आवेदन होगा, तो जाहिर सी बात है कि बिहार के उन 40% छात्रों, सामान्य वर्ग के छात्रों की हकमारी होगी। और कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर लगातार जो है अभ्यर्थी वर्ग है वो आक्रोशित है और लगातार सरकार से डोमिसाइल नीति को एक बार फिर से बहाल करने की मांग कर रहा है। और इसी कड़ी में आपने देखा कि शनिवार को जो सड़क था वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। जी नीरज, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो छात्र मतलब कि अभ्यर्थी जो है
और फिर विपक्ष की तरफ से भी ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें अपनी रोटी सेक रहे हैं। जैसे कि उन्होंने नई नीति ला दी है जिसके अकॉर्डिंग अब बाहर के छात्र भी, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं वे अपने मतलब कि पीएम जो उनकी लालसा थी पीएम बनने की, उसे लेकर के वो इस तरह के नए-नए संशोधन कर रहे हैं ताकि मतलब कि पूरे देश भर में उनका अच्छा मतलब कि इमेज बन सके। जैसे उन्होंने ये अगर नीति आई है तो वैसा ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरे राज्य के भी छात्रों को, अभ्यर्थियों को अब मौका दिया जाएगा बिहार में। तो आपको क्या लगता है कि कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं न कहीं ये अपने इमेज को मतलब कि जो पीएम वो बनना चाहते हैं उसको लेकर के वो साफ कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस तरह के आरोप पहले से लगते रहे हैं। हुँ, अगर हम बात करें हालिया आरोप की, तो जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय पटल पर अपने चेहरे को और ज़्यादा ख्याति देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह से नियमावली में बदलाव कर रहे हैं, तो ये इस तरह के आरोप लगते आए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। हालाँकि ये जो आरोप विपक्ष और शिक्षक अभ्यर्थी लगा रहे हैं, ये कहीं न कहीं हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, जो विपक्ष की मीटिंग पटना में हुई है और उसको लेकर कहीं न कहीं ये आरोप मुख्यमंत्री पर लग रहा है। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने विपक्षी एकता को एकजुट करने का प्रयास किया और उसके चंद दिनों के बाद ही नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया, शिक्षक संशोधन नियमावली किया। में बदलाव किया, एक बड़ा बदलाव किया। तो कहीं न कहीं इस बदलाव और समय को देखते हुए कहीं न कहीं विपक्ष ने इन्हें आड़े हाथों लिया है और साफ तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक गंभीर आरोप लगाया। जिस तरह से आपने कहा कि विपक्ष ने भी गंभीर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद ही उनके कैबिनेट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जाता है जिसमें देश भर के युवाओं को बिहार में रोजगार देने का अवसर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर कहीं न कहीं विपक्ष एक बार हमलावर रहा है। हालांकि अगर हम अभ्यर्थियों की बात करें, हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं जो पटना में कल जुटे थे, उनके भी बयान में ये बातें खुलकर सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है राष्ट्रीय पटल पर अपने चेहरे को चमकाने के लिए या प्रधानमंत्री के पद की लालसा को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह की नियमावली में बदलाव किया है जिससे देश में एक मैसेज जाए कि देश के हर वर्ग के, हर जगह के युवाओं के लिए बिहार में रोजगार है। पर यहीं पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष और अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि जब बिहार में रोजगार नहीं तो आप बाहर के युवाओं को रोजगार कैसे दे सकते हैं। लगातार आप देखेंगे कि कितने ही आंदोलन बिहार में हुए हैं। हर साल जैसे ही चुनाव नजदीक होता है या साल में जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है तो युवाओं में एक लालसा होता है उस वैकेंसी के फॉर्म को भरने के लिए। और आज जो अभ्यर्थी सड़कों पर है, जो इस पूरे नियमावली का विरोध कर रहे हैं, डोमिसाइल नीति को एक बार पुनः बहाल करने की मांग कर रहे हैं, उनकी भी मांग यही है कि जब तक अपने घर के बच्चों का पेट न भरे तब तक गोतिया के घर में खीर पूरी बांटना ये कहाँ तक उचित है। और इसी बात को लेकर लगातार विरोध है और नीतीश सरकार को ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में विरोध का सामना वोट से चुकाना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं, अगर हम प्रीति देखिए, हम यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी एक सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से हजारों की संख्या में आज पूरे बिहार के अभ्यर्थी शनिवार को सड़कों पर जुटे, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ते जाएगी और इनके परिवार, जिस तरह से इन लोगों ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट की चोट के जरिए वह इसका जवाब देंगे। तो आप समझ सकती हैं प्रीति कि एक अभ्यर्थी के घर में कम से कम 3 से 4 सदस्य होते हैं। तो अगर एक अभ्यर्थी का मन छोटा होता है, उसे नौकरी नहीं मिलती है, तो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत में कमी देखने को मिलेगी। और इसी की चेतावनी युवाओं ने भी दी है, छात्रों ने भी दी है, साफ तौर से कहा है कि आने वाले दिनों में जो नई शिक्षक नियमावली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने जो बदलाव किए हैं, इसका जवाब जो अभ्यर्थी हैं वह वोट की चोट के जरिए देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस विषय पर जरूर गौर करना चाहिए। इसका खामियाजा उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें भुगतना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है कि लगातार चेतावनी मिल रही है। अगर जिस तरह से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी है वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो वोट के जरिए इस नियमावली में हुए बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक चोट देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस नियमावली में
किए गए बदलाव का खामियाजा तो जरूर भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का हाल के दिनों में जिस तरह का बयान आ रहा है, इसको उसको लेकर भी लेकर भी शिक्षक अभ्यर्थियों में जोरदार आक्रोश देखने के देखिए, लिए ये मिल रहा कहीं ना है। कहीं हम भी आज ये सवाल कर रहे हैं कि जब बिहार में टैलेंट की कमी है तो बिहार पूरे विश्व में या यूं कहें पूरे भारत में सबसे ज्यादा यूपीएससी और बीपीएससी कैंडिडेट देता है। तो शिक्षा मंत्री जी, आपने तो पूरे बिहार की बदनामी कर दी। और यूं ही शिक्षक अभ्यर्थी आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम भी आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या बिहार में टैलेंट नहीं है? अगर पद रिक्त रह जाते थे तो आप टैलेंटेड शिक्षकों की खोज करके उन्हें भर्ती करा सकते हैं, पर आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते कि बिहार में टैलेंट की कमी है। और कहीं ना कहीं ये जो आपने बयान दिया है, इसी का आक्रोश आज सड़कों पर प्रति देखने को मिल रहा है कि जो आंदोलनकारी युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वह ये शिक्षा मंत्री के बयान का खंडन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से हास्यास्पद बयान उन्होंने दिया है कि बिहार में टैलेंट की कमी है, ये बयान कहीं ना कहीं खुद में एक हास्यास्पद की बयान है कि बिहार के जो टैलेंट का जो डंका है वो आर्यभट्ट ने कई हजार वर्ष पहले विश्व में बजा दिया था, और आज भी उसे बरकरार रखते हुए बिहार के युवा बीपीएससी और यूपीएससी में सबसे ज्यादा प्रतिशत बिहार से लाते हैं। तो आखिरकार बिहार में टैलेंट की कमी कैसे है शिक्षा मंत्री? धन्यवाद नीरज, हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आखिर अभ्यर्थियों के इस गुस्से का खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कितना भुगतना पड़ेगा, ये तो अब चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। इसके साथ ही अब आक्रोशित छात्रों को देखते हुए आखिर सरकार क्या कुछ बदलाव करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बिहार झारखंड से जुड़े ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, तो वहां पे भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।